नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। साथियों, हम लोग टाइम एंड वर्क का सब सारे टाइप्स लगभग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ये हमारी टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग क्या है, हम लोग मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतलब जो हमारी पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास है, उसके सारे मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब कोई एक एक दो दो क्वेश्चन हर क्लास के हैं। ये सेशन आज के आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जो हमारी पिछली क्लासेस सारी देख चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या है, हम लोग क्या है, जब कभी किसी का वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो हमें लगता है ऐसी चीज़ें हमें आ चुकी हैं। भाई हमने सर के साथ सवाल लगाए थे, हमें आ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर एक बार पढ़ने से चीज़ें आ जाएं तो ये रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा इसलिए ना हो, इसलिए हम लोग ये क्लास डालें ताकि आप अपनी सच्चाई को, अपनी असलियत को, अपनी हकीकत को आप जान सकें और अच्छे से मेहनत फिर से करें एक बार इस पर टाइम एंड वर्क, ठीक है। मगर ये ज़रूर है कि अगर आप 2 से 3 बार ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फिर महारत हासिल कर लेंगे टाइम एंड वर्क पे, ठीक है। समझ गए सब लोग? चलिए फिर आज की देर न करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ 15 16 17 क्वेश्चन हैं, आप आसानी से देखेंगे। उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क को समाप्त करेंगे। फिर हम लोग कल एक नए टॉपिक से अपने क्लास को चालू करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो चलिए फिर चालू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने सबसे पहली क्लास में करा रखा था, ठीक है। कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था सबसे पहली चीज़। तो आज बेसिकली मैं क्लास आज इसीलिए रखा ही हूँ ताकि आप पूरा रिवीजन आपके टाइमिंग वर्क का मैं करा सकूँ एक क्लास में, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर ए और बी में एफिशिएंसी का रेशियो एक्स एंड वाई है तो इनके डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और डेज का रेशियो अगर वाई एंड एक्स है तो एफिशिएंसी का रेशियो एक्स एंड वाई हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी क्या बताया था, पर यूनिट जो काम होता है, पर डे काम होता है, उसी को एफिशिएंसी कहते हैं। अब क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्यकुशल है कौन, ए। 60% की वैल्यू क्या होती है, 60% की वैल्यू होती है 3/5। अगर ये 5 है तो ये कितना हो गया, ए हो गया 60% अधिक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8। ये क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता हो गई। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, मैंने अभी बताया था, क्या है, मैंने अभी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ डेज है जो एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 5 और 8 दे रखा है बी ए की तुलना में, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखो एक गलती होगी, ठीक है। ए की तुलना में बी, तो मतलब रेशियो यही रहेंगे, बस चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। मतलब ये 5 है, 8 लेता है 60% अधिक, ठीक है। बी लेता है 8, तो उनके डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:25, ठीक है। मतलब इनका जस्ट अपोजिट का उल्टा कर देंगे रेशियो, तो क्या हो जाएगा, डेज का अपोजिट, डेज का रेशियो हो जाएगा। क्या कर, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एक हमारे पास कितना है 8 दिन में, तो एक 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, ठीक है। 8 से मतलब 12 दे रखी है, मतलब 1.5 गुना दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 दे 7.5, 7.5 मतलब 7 सही 1/2 7.5। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। कैसे आया ये मैंने समझा दिया आपको। क्या है, जो एफिशिएंसी होती है वो डेज का जस्ट अपोजिट होती है, या फिर जो डेज होते हैं वो एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इसे इसके इस कार्य मतलब इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी मैं जितने तरीके हैं सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो मैं चाहता हूँ सारी तरीके आप लोग जान लें, ठीक है। एक तो तरीका यह होगा कि इनके एलसीएम ले लें, तो ये 30 एलसीएम हो जाएगा, इसके फिर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 30 और बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी 2। तो ठीक टोटल काम है 30 और दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ, तो मतलब आएगा 6 डेज, इसका एकदम सही ऑप्शन आएगा,
ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया क्या है, ए और बी के नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 10 दिन और 15 दिन। ठीक है, 10 दिन और 15 दिन। ठीक है, इनका रेशियो अगर ले लें तो 2:3 आ जाएगा। इनका एफिशिएंसी का उल्टा अगर कर दे तो क्या, 3:2। ठीक है, 3:2। अब भाई टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हैं, या तो 3 के गुणा, भाई टोटल वर्क अगर निकालना चाहें तो क्या है, 3 एफिशिएंसी के साथ 10 दिन काम कर सकता है, या फिर 2 एफिशिएंसी के साथ बी कितने दिन काम करेगा, 15 दिन काम करेगा। तो टोटल वर्क हमारा निकल के आएगा 30 ही। ठीक है, टोटल वर्क हमारा निकल के आएगा 30। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, मतलब 6 दिन। चाहे जिस तरीके से करें, जिस मेथड से करें, आपका आंसर उतना ही आना है। अगर आपका मेथड एकदम तरीका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आंसर आपका उतना ही आना है, चाहे फिर आप मेथड आप जो लगाएं। ठीक है, समझ गए ना। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। जो तपस है भाई साहब, मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक, दो लोग हैं, तपस और मिहिर। ठीक है, अब क्या कहा, तपस मिहिर से दोगुनी गति से, तपस मिहिर से दोगुनी, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया, तो दोगुनी गति से कार्य करता है, मतलब एफिशिएंसी हो गई। तो क्या है, नंबर ऑफ डेज क्या निकाल लेंगे। अब यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर ले सकते हैं, ठीक है, तो उसमें डेज वेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। दोनों मिलकर किसी काम कितने दिन में कर सकते हैं भाई, टोटल वर्क अगर यहाँ से निकाला जाए तो 12 दिन काम करेंगे दोनों मिलकर। तो 2 1 3 एफिशिएंसी के साथ, मतलब हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 36 यूनिट। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा तपस अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तपस की एफिशिएंसी कितनी है, तपस की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। ठीक, काम कितना है हमारा, 36 यूनिट। 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 18 दिन में पूरा काम कर लेगा। ठीक, 18 दिन। इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। ठीक है, मैंने क्या होता है, एफिशिएंसी अगर पता है तो क्या है, टोटल वर्क है भाई। एफिशिएंसी को अगर टोटल वर्क से, एफिशिएंसी क्या होता है, 1 दिन का काम होता है, 1 दिन का काम ही एफिशिएंसी कहलाती है। तो अगर 12 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये सारी ये बहुत ही अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है आपके। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग आप देख लें, ताकि क्या है, टाइम एंड वर्क में दोबारा फिर आज के बाद दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है तो शेष कार्य को करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने सारे करा रखे हैं। बस मैंने क्या था कि आपको आप इस क्वेश्चन, ये क्लास अगर देख रहे हैं तो आपको पता चले कि आपको कितना याद रह गया, कितना आप भूल गए। ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी और 15 दिन में कर सकता है। 18 और भाई इतनी बार एलसीएम ले चुके हो आप लोग, क्या है कि इसको देखते ही पता चल जाए कि एलसीएम कितना होता है। भाई नंबर से लगभग वही होते हैं। ठीक है, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90। ठीक है, 5 ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की आ गई 6। अब क्या करें, बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम किया, बी की एफिशिएंसी है 6, 10 दिन काम किया तो कितना हो गया, 60 यूनिट काम हो गया। ठीक है, काम छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई 60 काम हो गया है जो कि बी ने कर दिया है, बचेगा कितना, 30 काम बचेगा। ठीक है, 30 काम बचेगा, उसको कौन करेगा, अब शेष कार्य को ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 एफिशिएंसी के साथ 30 काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया मैंने, ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी की बात कही गई है, तो एफिशिएंसी क्या करी, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है
50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी हो गई? 3। ठीक है, और क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? टोटल वर्क यहाँ से निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, आपका इस कार्य को समाप्त करने में बी अकेला कितने दिन लेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, 6 डेज इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 डेज, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मैंने क्या बताया? एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकाल लेंगे। अगर भाई ए के नंबर ऑफ डेज रखे तो ए से मल्टीप्लाई करा दिया, जब बी के नंबर ऑफ डेज रखे होते तो बी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्या एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन का काम होता है। ठीक है, एक दिन के काम को एफिशिएंसी कहते हैं। तो 9 दिन में कितना काम करेगा ए? ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 18 यूनिट। 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 डेज। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, अगर समझ में आ गया है सबको तो ठीक है। अब क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिनों बाद वे कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? ठीक है, तो सबसे पहला काम तो वही होगा कि ए और बी सी के हम लोग क्या, ए को बी सी की नंबर ऑफ डेज से हम लोग क्या टोटल वर्क निकाल लें, इनकी एफिशिएंसी निकाल लें। ठीक है, तो ए बी और सी, ए कितना दिन में काम करता है? ए 18 दिन लेता है। बी कितना लेता है? 20 दिन लेता है। सी कितना लेता है? 30 दिन लेता है। इनका एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 2 का 18 होता है, तो ये हो जाएगा 180, है ना? 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 10, बी की आ गई 9 और किसकी? सी की आ गई 6। टोटल वर्क आ गया 180। अब क्या कह रहा है? बी तथा सी मिलकर इसे कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, बी तथा सी मिलकर इस काम को करते हैं, तो बी और सी 9 6 15। भाई बी काम करेगा 9 एफिशिएंसी के साथ, सी करेगा 6 एफिशिएंसी के साथ। एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 यूनिट। किंतु 2 दिनों बाद, तो 2 दिन काम कितना करेंगे? 30 यूनिट। ठीक, 30 यूनिट काम 2 दिन में बी और सी मिलकर कर देंगे। ठीक है, तो मतलब 30 यूनिट घटा देंगे, 30 यूनिट काम हो गया है, बचा कितना है? 150 यूनिट काम। 150 यूनिट काम बचा है। 150 यूनिट काम को करने को कौन आएगा? पूरे कार्य को पूरा करने के लिए ए को कितना समय लगेगा? ए की एफिशिएंसी है कितनी? 10। 10 एफिशिएंसी के साथ 150 यूनिट काम करेगा कितने दिन में? 15 डेज में। 15 डेज, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इतनी बातें समझ आ गई। मैंने पहले ही बता रखा है कि क्या है टाइम एंड वर्क में क्या है, आपको एलसीएम बहुत सटीक लेना आता हो, कि मतलब तुरंत आप नंबर्स देखें, नंबर्स के आप इतना संबंध हो जाए, रिलेशन हो जाए नंबर्स के साथ कि आप देखते ही उनका, क्योंकि क्या है वही गिने चुने कुछ नंबर हैं, उन्हीं का बार बार एलसीएम दिलवाता है। चाहे वो प्रीवियस ईयर में भी आप देखेंगे तो क्या है वही नंबर, वही लगभग गिनती हैं जिनका एलसीएम बार बार आता है। तो हम क्या है उनको देख के तुरंत ही पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए फिर, अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आज की क्लास का? ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है कुछ नहीं, सिंपल सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 6 4 12, 6 4 12 का एलसीएम की जब बात करेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, बी की आ जाएगी 3 और सी की आ जाएगी कितनी? 1 यूनिट। टोटल है काम है 12 यूनिट और काम करेंगे तीनों मिलके एक साथ, तो 3 2 5 1 6 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? 2 घंटे। अच्छा घंटे दे रखे तो 2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 2 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। कब? जब ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था मिसलिनियस है तो आपको ऐसा देखने को कुछ मिल रहे हैं, सारे तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है, क्या कह रहा है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में काम करे, 6 दिन में, और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री इसे कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको। देखेंगे वो क्या कह रहा है, एक पुरुष एक स्त्री और लड़का मिलकर इसे काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो क्या है, दोनों तरीके से आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वही तरीका होगा कि क्या है, एक अकेला पुरुष, मतलब सब मेन की पुरुष की एफिशिएंसी हमने एम मान ली, चाइल्ड की सी मान ली, और वुमेन की क्या मान ली, मतलब फीमेल की हमने एफ मान ली। ठीक है, 6 दिन में, और लड़का अकेला है, मेन एक अकेला मेन है। ठीक है, एक अकेला चाइल्ड है, और क्या है, मैन प्लस चाइल्ड प्लस फीमेल, तीनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में करेंगी। मैन कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, लड़का 18 दिन में, ये तीनों 3 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी, भाई यहाँ से मैंने क्या था, एक एफिशिएंसी को क्या लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर कितनी एफिशिएंसी आ रही है, 6। ठीक है, मैन की है 3 और चाइल्ड की है 1। ठीक है, तो फीमेल की कितनी आ गई, फीमेल की यहाँ से आ गई 2। ठीक है, अब क्या करो, एक स्त्री इस काम को कितने दिन में करेगी, टोटल काम हमारा है 18 यूनिट, और काम एफिशिएंसी है फीमेल की 2। ठीक है, तो 9 दिन में इस काम को पूरा करेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, एक तो हो गया ये तरीका, और बाकी अब एक तरीका हम और देखेंगे। एक तो तरीका भाई, क्योंकि ये मिसलेनियस क्लास है, हम इसमें आपको जल्दी से जल्दी सारे हम लोग मेथड्स बता देंगे कितना है। भाई हमने क्या मान लिया, मेन की है एम, चाइल्ड की है सी, फीमेल की है एफ। टोटल काम हमारा कितने दिन में कर सकते हैं, टोटल कार्य को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक, टोटल वर्क है हमारा। ठीक, इतना सब मिलके काम को 3 दिन में कर सकते हैं। वहीं लड़का इस काम को कितने दिन में कर सकता है, पुरुष कर सकता है, मेल कर सकता है 6 दिन में कर सकता है, और क्या लड़का इसे, चाइल्ड इसे कर सकता है 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या, अगर भाई ये सब चीज़ें बराबर आपस में है, तो इन दोनों को हम लोग एक बार इक्वल कर ले, तो क्या होगा, 6 तिरिक 18, तो मैन और चाइल्ड में रेशियो कितना आ जाएगा, मैन और चाइल्ड में रेशियो आ जाएगा 3:1, 3 और रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर से हम लोग टोटल कार्य निकालें, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, मैन की एफिशिएंसी 3 है, यहाँ से आ जाएगा 18 काम आ जाएगा, और मैन की 3 है, इसकी 1 है, तो इसकी कितने, मैन की 1 है, इसकी 3 है, 3 1 4, 4 3 12 -12 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 है। ठीक है, 3, तो 12 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 12 में से, भाई यहाँ पर थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आया होगा, अब यहाँ से देख लेंगे। यहाँ से क्या, मैन और चाइल्ड की एफिशिएंसी 3 और 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पर इसके टोटल कार्य को रख दें, 3 + 1 + F = 3। यहाँ पर क्या है, एक का टोटल कार्य कितना है, 18 यूनिट है, 3 छंग 18, 3 1 4, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, F की वैल्यू आ गई 2, F की वैल्यू आ गई 2। टोटल कार्य हमारा कितना है 18, एक स्त्री करनी चाहिए काम को, तो कितना हो जाएगी 9 डेज। इसका एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है इसका एकदम सही होगा। तो चाहे जिस तरीके से करें, आपको जो तरीका सबसे अच्छा लगे, आंसर उतना ही आना है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन के जितने पॉसिबल तरीके हैं मैं सारे आपको बता रहा हूँ, ताकि आप आसानी से उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जो जिसको बेहतर लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गए। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कार्य के 7/10 भाग को क्या है ना, किसी कार्य के 7/10 भाग को क्या है 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, पूरे कार्य को ए तथा बी दिन मिलकर कितने दिन में करेंगे।
ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना भाई। टोटल कार्य मैंने क्या बताया था, अगर कोई कार्य जो 7/10 है, 7/10 ये अपॉन में क्या होता है, टोटल होता है भाई। 7/10 भाग हो गया है तो रिमेनिंग भाग कैसे निकालते हैं भाई, 1 से घटा दो, 1 - 7/10, रिमेनिंग भाग कितना होगा 3/10। यहाँ पर ये रिमेनिंग भाग है। रिमेनिंग भाग क्या, लेकिन क्या कह रहा है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम 4 दिनों में पूरा होता है। बी की सहायता से 4 दिनों में पूरा होता है, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वो है, मतलब यहाँ पर 4 दिन कौन काम करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को क्या है 4 दिन में करते हैं। तो 4 दिन में करते हैं, 3 की वैल्यू दे रखी है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4/3 गुणे 10, मतलब 40/3, तो 13 तिया 39, 1/3। ठीक है, 13 1/3, ऑप्शन नंबर सी। इसमें 15 की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर बाकी करना चाहें तो 7 की वैल्यू 15 दे रखी है, तो 10 की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, फिर बी, फिर क्या है ए और बी की वैल्यू दे रखी, उनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लें। मैंने क्या बताया था, मैं आपको बेस्ट तरीके बताऊँगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। तो ये एक तरीका हो गया भाई। हमने क्या किया भाई, 7/10 काम हो गया, तो रिमेनिंग भाग कितना बचा, 3/10 है ना, 3 काम बचा है भाई। 7/10 में 7 काम हो गया, 3 काम बचा है भाई। ये भी ना समझे तो और आसान तरीका सीख लो। ठीक, टोटल काम मैंने क्या था, अपॉन में जो वैल्यू होती है वो टोटल होती है। 7 काम हो गया है, बचा कितना, 3 काम बचा। 3 काम को ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो 10 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4/3, क्योंकि ए प्लस, ये हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं, नहीं हमें एलसीएम लेके ही करना पड़ता, लेकिन क्या करा ए प्लस बी मिलकर। ठीक है, यहाँ पर अगर बी अकेला पूछता तो फिर हमें एलसीएम लेकर ही करना पड़ता। ठीक है, तो गुणे 10, 40/3, यानी कि 13 सही 1/3। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का, सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, समझ गए सब लोग। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मैं करा चुका हूं पहले भी। ठीक है, समझ गए। तो क्या कह रहा है, बी किसी कार्य को जितने दिन में कर, तो ए उसके 1/6 भाग को, ठीक है 1/6 भाग को आधा काम। अब भाई इसको एमडीएच से भी लगाना चाहे तो वैसे लगा सकते हैं, रेशियो से लगाना चाहे तो रेशियो से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे लगा लें, हम लोग एमडीएच से लगा लें। चलो एमडीएच से लगा लो भाई। भाई ठीक, ए उसके समय में ए आधा काम, तो मतलब बी अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए उसके 1/2 समय में। अगर ये टोटल भाई, ये टोटल 1/6 मतलब 6 समय का है, तो ये हो जाएगा बी 6, 1 × ए। यहाँ से क्या है, ए और बी में जब हमें रेशियो आ जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी में हमें रेशियो निकाल लेंगे। ए और बी की यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या है 3, ए और रेशियो बी कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी आ जाएगा 3:1, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, यदि दोनों इसके कारण तो बी अकेला इसे कितने दिन में काम का। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क अगर निकालें तो क्या दे रखा है, दोनों मिलकर एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 3, 1, 4, 4 × 10 यानी कि 40 यूनिट टोटल काम है। तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, अपॉन में 1, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 1 है, तो मतलब 40 डेज इसका एकदम सही ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। समझ में आ गया सबको भाई। ये बताओ जिनको ये यहाँ इक्वेशन नहीं समझ में आई है एमडीएच वाले से, ये देख ले थोड़ा सा। देखो यहाँ पर मैंने क्या एक फॉर्मूला बताया था, MD1H1/W1/M2 D2
H2/W2। ठीक है, ये इक्वेशन बताई थी मैंने। ठीक है भाई, जिसने नहीं देखी वो पिछली क्लास जाके देख ले, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा, एक किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 समय, मतलब अगर क्या है, अगर बी 6 समय ले 6 भाई टोटल मैंने क्या था, अपॉन में जो भाव वैल्यू होती है वो टोटल की वैल्यू होती है। अगर बी 6 समय लेता है तो उसके उसमें क्या है, ए 6 का 1 समय लेता है ए। ठीक है, तो बी अगर टोटल 6 समय लेता है तो ए उसका कितना लेता है, ए उसका लेता है 1 समय। ठीक है, और क्या कर रहा, ए आधा काम करता है उतने ही समय में, ए आधा काम करता है। ठीक है, अगर ये 2 है तो इसका आधा 1 है। ठीक, अगर यहाँ ना समझ में आ रहा है तो भाई ये बी की जगह पर 1 कर लो, यहाँ 0.5 कर लो, आंसर सब उतना ही आएगा। ठीक, आधा काम करता है, यहाँ 10 करता है, यहाँ पर 5 कर लो, आधा काम करना चाहिए बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक, जितना मन है आपको उतना ले लो। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पर उतना ही, तो ये 2 हो जाएगा 3, तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी हो जाएगा 3:1, 3:1। और क्या कह रहे, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो मतलब दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, 4 यूनिट, 10 दिन में काम करेंगे 40 यूनिट। बी अकेला, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 40 दिन में टोटल काम हो जाएगा, 40 दिन में टोटल काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, है ना, समझ में आ गया ना सबको। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य करता है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन। ठीक है, ठीक, ए और बी में एफिशिएंसी की बात कही गई है। ठीक है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक, मैंने हर क्लास में मैं ये बताता हूँ, 3 गुना होना दूसरी बात है, 3 गुना कहेगा तो 1 और 3 हो जाएगा, लेकिन 3 गुना अधिक की बात कहेगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना सब लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। ठीक, जो चीज मैंने बताई वो आप याद रखेंगे, बाकी आप क्या है आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये हो गया 3:1, इनके नंबर ऑफ डेज में फिर कितना हो जाएगा, 1:3। अब क्या कर आता है, वह किसी, है ना, ए बी की तुलना में। ठीक है, तो क्या आता है, वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिनों में पूरा, मतलब 60 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दिन। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, 60 दिन कम में काम पूरा कर लेता है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, तो टोटल वर्क अगर यहां से निकाला जाए, टोटल वर्क तो क्या है, 1 की वैल्यू है 30। ठीक है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 30×3 = 90। ठीक है, और कौन कह रहा है कितने दिन में पूरा करे, ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर कितना है, 4 एफिशिएंसी है, 4 एफिशिएंसी काट लो तो कहीं 45/2, 45/2 का मतलब हो गया कितना, 42 दूनी 44, 42.5, 22 सही 1/2 दिन, या फिर 22.5 डेज इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए सब लोग, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्या एफिशिएंसी भाई दे रखी थी, एफिशिएंसी का उल्टा कर दिया हमने, डेज का रेशियो निकाल लिया, डेज का रेशियो आ गया, तो क्या कह रहा है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। भाई जो 2 का गैप आया है, इसी की वैल्यू दे रखी है 2, 60 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट दे रखी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अच्छा, अब यहाँ से क्या 3 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 90। अगर यहाँ से भी टोटल वर्क निकाल, टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो ना 90 × 1, ठीक है, आएगा 90 यूनिट ही, चाहे यहाँ से 30 या 90 यहाँ गुणा कर लो, चाहे वहाँ गुणा कर लो। ठीक है, आंसर आया, टोटल वर्क इसका निकल के आएगा 90 यूनिट। अब क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर उसे कितने दिन में, भाई ए 3 एफिशिएंसी के साथ करता है, बी 1 एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट।
90/4 कर देंगे तो आ जाएगा 45/2। 45/2 का मतलब ही होता है 22 सही 1/2। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो अकेला, ठीक है, अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा है पिछली क्लास में। ये क्वेश्चन बहुत, मैंने तब भी बताया था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या थोड़ी सी सेटिंग बिठानी पड़ेगी, क्योंकि क्या है इसमें हम लोग एफिशिएंसी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एबीसी की एफिशिएंसी हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे इसमें, क्योंकि क्या है इक्वेशन भाई एबीसी 3 वेरिएबल हो गए। 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है मिनिमम 3 इक्वेशन दी होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया था, मुझे क्वेश्चन ये बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने यहाँ एक बार फिर से ये क्वेश्चन डाल रखा है ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को क्या है 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन क्या बी तथा सी इसे मिलकर कितने 16 दिन में, क्या 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 मतलब टोटल कार्य हमारा कितना आ जाएगा 48। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12 चौक 48। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 48। ठीक है, अब ये बताओ भाई, मैंने क्या था एफिशिएंसी जो होगी उसको क्या लीनियर फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब ए प्लस बी बराबर क्या है दे रखा है 4 यूनिट और b प्लस सी बराबर दे रखा है 3 यूनिट। ठीक, अब क्या करें, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। सी अकेला मतलब सी अकेला निकालना, तो सी की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए। अब ये बताइए, आप बचपन में जब 1 वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बताया गया था क्लास 6 की बात है कि क्या है जितने वेरिएबल होंगे अगर उतनी ही इक्वेशन होगी तब तो हम उसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं ए बी और सी, 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 2 है, मतलब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या, लेकिन ऐसा क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व तो होगा, लेकिन क्या है एफिशिएंसी डायरेक्ट निकाल के नहीं होगा कि ए बी सी में किसी तरीके से हम संबंध बिठा के इनकी क्या है एफिशिएंसी हम निकाल नहीं सकते हैं। हम नहीं निकाल सकते तो कैसे कर सकते, तो उसके लिए क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है। पहले इस पर भाई यही 48 काम को करने के लिए पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य जो बचा उसको सी ने 13 दिन में किया। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं तो ये 48 यूनिट काम को कर लेते हैं। ठीक है, ए ने 5 दिन काम किया, ए की एफिशिएंसी हम अगर ए ही मान लें तो 5 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा 5A। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, तो ठीक है बी के एफिशिएंसी अगर बी मान लें तो 7 दिन कार्य करेगा, कितना कार्य करेगा 7B कर लेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, शेष कार्य जो बचा हुआ कार्य था उसको किसने किया, बचे हुए कार्य को किया है सी ने, तो मतलब सी की एफिशिएंसी सी मान लें तो क्या होगा 13C। ये तीनों काम मिलकर करते हैं तो कितना काम हो जाता है, काम हो जाता है 48 यूनिट। 48 यूनिट काम हो गया। ठीक है, टोटल काम कितना है 48 यूनिट ही तो है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सेटिंग बैठा लेंगे, क्योंकि हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, b प्लस सी की पता है, तो हम लोग यहाँ बनाएंगे भाई, इसको क्या लिख सकते हैं 5A प्लस 5B प्लस 2B। भाई 5B कर देंगे तो 2B तो बचेगा, तो इधर भाई b प्लस सी दे रखा है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2C लिख दें प्लस 11C लिख दें। ठीक है, वही लिखा है ना 5 2 7 7B यहाँ पर लिखा है 12 और 11 और 2 क्या है 13C, मतलब 13C यहाँ पर लिखा है, इसको क्या है 48। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या है 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें तो क्या है a प्लस बी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो कितना b प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना 11C बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक, 48 आ जाएगा, समझ गए ना आप लोग। अब क्या, अब यहाँ पर हमारे पास देखो C से काम कराना है, मतलब C की एफिशिएंसी चाहिए और क्या है
ए प्लस बी हमारे पास एफिशिएंसी है, बी और बी प्लस सी की भी एफिशिएंसी हमारे पास है। तो क्या है 5 गुणे ए प्लस बी कितना है 4 है, प्लस बी प्लस सी कितना है दे रखा है, बी प्लस सी दे रखा है 3, ठीक है, प्लस 11 सी इक्वल्स में कितना है 48, ठीक है 48 दे रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिए जरा, ठीक है 5 चौके 20 और 3 दूनी 6 मतलब 26, 11 सी बराबर क्या है 48 माइनस 26, 48 माइनस 26, ठीक है। जब 48 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा 22, 11 सी इक्वल्स टू 22, ठीक है 11 सी इक्वल्स टू 22। तो मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। टोटल काम हमें पता है, सी की एफिशिएंसी पता है, तो हम जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन, चाहे जो क्वेश्चन पूछे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो सी अकेला इस कार्य को कितना 48 काम है, 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितना है में 24 दिन में काम करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसलिए इसको दोबारा फिर यहाँ पर लिया है, ठीक है। आप ऐसे एक दो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, किसी भी बुक का आप रेफरेंस लेंगे तो आप उसमें देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पर डाला है, बाकी 2-3 आप वहां से कर लेंगे, ठीक है। कैसे सिस्टम बिठाएंगे, मैंने क्या भाई जब तक 3 वेरिएबल हैं 3 इक्वेशन तो होनी चाहिए, तो मतलब 3 इक्वेशन नहीं थी मतलब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन आंसर दिए मतलब ये सॉल्व होगा तो ऐसे इसके लिए हमने इस लाइन का यूज किया। बाकी इसको सिस्टम में सेटिंग बिठा ली तो क्या है हमारा आंसर आ गया 24 दिन, ठीक है। समझ में आ गया सबको, हाँ समझ में आ गया भाई सब लोगों को। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। समझ आ गया सबको। चलिए फिर देखते हैं इसका कैसे करेंगे। भाई कुछ नहीं, सबसे पहले तो ए बी सी का टोटल वर्क और एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, 11 20 और 55, ठीक है 11 20 और 55, ठीक है। इनका एलसीएम कितना होगा भाई, ये 11 है, इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 5, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 4, ठीक 5 होके 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10 तो हो जाएगा 220, 220 इसका एलसीएम हो जाएगा, 220 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 11, ठीक। और ये कितना आ जाएगा 55 चौके 220, ठीक है। समझ में आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ए की एफिशिएंसी आ गई 20, बी की आ गई 11 और सी की आ गई 14। अब क्या कह रहा है, ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी काम करें, तो मतलब एक दिन ए के साथ बी काम करेगा और अगले दिन कौन काम करेगा, अगले दिन करेगा ए के साथ सी काम करेगा। ये बात कितने दिनों की हो जाएगी, ये बात हो जाएगी 2 दिनों की। ए करेगा 20 एफिशिएंसी के साथ, बी करेगा 11 एफिशिएंसी के साथ, ए करेगा 20 एफिशिएंसी के साथ, सी करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ। 20 और 11 कितना होता है 31 प्लस 20 4 24, मतलब 3 2 5 मतलब हो गया 55। 55 काम होगा कितने दिनों में, 2 दिनों में। काम हमें कराना कितना है 220, तो हमें यह भी पता है कि 55 चौके कितना होता है 220, 55 दूनी 110 होता है, 55 चौके 120, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 220 यूनिट काम हो जाएगा, पूरा काम आ जाएगा हमारा। तो ये 8 डेज हो जाएगा, 8 डेज में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, कैसे एक दिन छोड़ के, सारे क्वेश्चन मैंने बहुत से क्वेश्चन इन पर करा रखे हैं, आप जिन्होंने ना देखा वो मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। 14 कह रहा है एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बी से 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों इसे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इसका काम को कितने दिन में
कर लेगा। ठीक है, मैं क्या ए बी और क्या है ए तथा बी सी तीनों मिलकर है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और क्या है ए बी सी मिलकर 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी कितनी 12। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी अकेला इस कार्य को करे, तो मैंने क्या था इसको लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ए प्लस एफिशिएंसी को ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 12, जहाँ पर क्या है ए है 5 है, बी कितना है 6, तो 6 5 11। ठीक है, 6 5 कितना है 11, और जब 12 में से 11 घटाएंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 1, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और सी अकेला इस काम को कितने दिन, टोटल वर्क हमारा है 60 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 60 डे, क्योंकि क्या है सी काम करेगा एक एफिशिएंसी के साथ, तो क्या है 60 दिन लगेंगे सी को उस काम को पूरा करने में। ठीक है, समझ में आ गया सबको भाई, समझ में आ गया ना सबको। ठीक, अब मैंने क्या जैसे क्या अभी मैंने पिछली क्लासेस में मैंने बता रखा है, जबकि जैसे ए और बी के डेज में दे रखा होता है। ठीक है, या फिर ये कह दे कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है और ए बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो हम लोग एलसीएम न लेके सीधा क्या कर लेते हैं, इनका भाई रेशियो ले लेते हैं, 1 और 3 हो जाता है। ठीक है, तो जो डेज का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा 3 और 1। ठीक है, तो वहाँ से क्या हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 रेशियो हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं, मतलब हमें एलसीएम लेके ऐसे इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए सब लोग। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, ये लास्ट क्लास मैंने सारे एमडीएच वाले क्वेश्चन बताए थे, ठेकेदार वाले क्वेश्चन बताए थे, और क्या कहते हैं उसे मेस वाले बताए थे कि इतने लोगों को खाना है, उतने लोगों को खाना है, इतने रोड में इतने बनना है, इतना बनना, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो आप जिनको मैंने यहाँ पर इसलिए डाला ताकि जिन्होंने देख रखी है तो उनका रिवीजन हो सके, बाकी जिन्होंने नहीं देख रखी वो इसको पिछली क्लास में जाके पहले देख लें। ठीक, 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय हुआ कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, 12 आदमी है। ठीक है, कितने दिन काम किया है, काम आरंभ के 3 दिन तक, तो 12 आदमी ने कितने दिन काम किया, 12 आदमी ने 3 दिन तक काम किया है। ठीक है, 12 आदमी ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया, तो बचा के भाई हम लोग रिमेनिंग वर्क से सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग वर्क से। ठीक है, 12 आदमी ने 3 दिन काम कर लिया है, इनके 12 आदमी के कितना दिन का काम बचा है, 5 दिन का काम बचा है। ठीक, 12 आदमी के 5 दिन का काम बचा है, 3 दिन तो 12 आदमी ने किया ही है, तो अब क्या कह रहा है, कितने और आदमी, तो पहले 12 थे ही और 12 में कितने और ऐड कर दिए जाएं, मतलब m आदमी हमने इसमें ऐड कर दिए, तो काम शेष कार्य कितने दिन में पूरा करना है, शेष कार्य पूरा करना है 4 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो 4 दिया है 12, 5 दिया 15, m इज इक्वल टू क्या हुआ 15 माइनस 12 यानी कि 3, m इज इक्वल टू आ गया 3। 3 आदमी और लगा दिए जाएंगे तो क्या कार्य अगले 4 दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका मैंने और आपको बताया था कि क्या है, जहां पर क्या हम लोगों ने सीधा भाई क्वेश्चन में कह रहा है 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, आरंभ होने के 3 दिन बाद क्या है काम अगले 4 दिनों में खत्म करना, तो और कितने आदमी बुलाए जाएं। ठीक है, तो भाई 12 आदमी ने 3 दिन काम कर लिया, 12 आदमी का काम बचा कितना है, 5 दिन का काम बचा, इतना ही काम तो करवाना है, यही काम तो बचा है, यही काम शेष है।
ठीक है, इतने ही काम को करवाने के लिए हमें और आदमी की लगाने, तो हमें कितना है, हमने मान लिया, सीधा मान लिया एम आदमी हमको और लगाने पड़े। काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कुछ सोचना ही नहीं, 4 3 12, एम इज इक्वल टू कितना आ गया, एम इज इक्वल टू 15 लोग इसके बचे हुए काम को कर सकते हैं। जो 12 आदमियों के बचा हुआ काम है वो 15 आदमी 4 दिन में कर सकते हैं। अब देखो भाई 15 आदमी काम कर सकते हैं, लेकिन 12 तो हम ठेकेदार ने, मतलब 12 आदमी तो हमारे पास थे ही पहले से, अब 15 आदमी लगे हैं, तो मतलब क्या है, इसमें से 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे ताकि कि काम 4 दिन बाद ही खत्म हो जाए। शेष कार्य को करने में केवल 4 दिन ही लगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना सबको? इतना समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग अगला देखेंगे सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसको हम लोग टोटल वर्क से करेंगे। टोटल वर्क से अगर इस क्वेश्चन को करें तो क्या है, 18 भाई हमने मैन की एफिशिएंसी मान ली m, ठीक है, महिला की मान ली f, ठीक है, और क्या है, बच्चे की मान ली हमने c। तो 18 आदमी मिलकर किसी काम कितने दिन में कर लेते हैं, 24 दिन में। ठीक है, वहीं 54 महिलाएं मतलब 54 फीमेल मिलकर कितने दिन में काम कर सकती हैं, वो 12 दिन में काम कर सकती हैं। और क्या कह रहा है, 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में कर सकते हैं, 16 चाइल्ड क्या कर सकते हैं इंटू 54। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, पहले बार में हम लोग इन दोनों को ले लें तो क्या हो जाएगा, 18 3 54, ठीक है, और 12 दूनी 24, ठीक, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो मेल और फीमेल में रेशियो कितना आ जाएगा, मेल और फीमेल में रेशियो आ जाएगा 3:2। ठीक है, मेल और फीमेल में रेशियो आ जाएगा 3:2। अब बाद वाली 2 को हम लोग ले लेंगे। ठीक, 54f गुणे 12 इक्वल टू क्या, 16c इक्वल टू 14। 54 से कट जाएगा, ये क्या है, 4 3 12, 4 4 16। तो यहाँ से क्या, फीमेल और चाइल्ड में रेशियो कितना आ गया, 4:3। 4:3। तो मैंने रेशियो की जब क्लास मैंने कराई थी तो क्या कराया था, मैंने रेशियो को बैलेंस करना सिखाया था। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेल और फीमेल कितना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर फीमेल 4, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो हम लोग क्या, यहाँ भी इसको हम फीमेल को 4 बना लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा, 6:4। ठीक है, 6 रेशियो यहाँ से आ जाएगा, 6 रेशियो आ जाएगा 4। अब यहाँ भी फीमेल 4 है, यहाँ भी फीमेल 4 है, तो मेल फीमेल और चाइल्ड का रेशियो कितना आ जाएगा, मेल फीमेल और चाइल्ड का रेशियो आ जाएगा 6:4:3। 6:4:3, ये सारी चीज़ें मैंने रेशियो में बता रखी है। मैंने इसीलिए अर्थमेटिक चालू करने से पहले हमने परसेंटेज और रेशियो को बताया था, क्योंकि इसी के एप्लीकेशन हम लोग बहुत देखेंगे। अभी DI डेटा हैंडलिंग वगैरह पढ़ेंगे तो सब में आसान पूरा यही भरा है, रेशियो एंड परसेंटेज। ठीक है, तो उसी को आसान करने के लिए हम लोगों ने अब क्या कह रहा है, अब हम लोग यहाँ से अगर मेल फीमेल और चाइल्ड की एफिशिएंसी आ गई तो हम कहीं पर इसकी वैल्यू रख के टोटल वर्क निकाल रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से रख लें भाई, जहाँ मना है वहाँ रख लो, तो भाई m की एफिशिएंसी कितनी, 6 है, तो हम लोग टोटल वर्क अगर यहाँ से निकालें, टोटल वर्क यहाँ से निकालें तो 18 गुणे 6 प्लस 18 गुणे 6 इंटू 24 गुणे 24, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। इसको कराना किससे है, ठीक है, तो अब ये मैं सब ये रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें आगे भी जरूरत है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना कैसे करना है इसको। ठीक, मेल फीमेल चाइल्ड का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है, 3 पुरुष 3 मेल प्लस 9 महिलाएं 9 फीमेल प्लस क्या है 6 बच्चे 6 चाइल्ड, इस कार्य को कितने दिन में इसे कितने दिनों में करेंगे। तो क्या है, एक मेल की कितनी है, 6 त्रिक 18 प्लस फीमेल की कितनी है 4, तो 9 चौके 36 प्लस सी की कितनी है 6 त्रिक 18। ठीक है,
18, तो 18 दूनी 36, 36 36 72, मतलब 72 एफिशिएंसी हो जाएगी। कब? जब 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इस काम को करेंगे। और टोटल काम कितना है हमारे पास? टोटल काम हमारे पास है इतना। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क है 18 गुणे 6 गुणे 24। कराना किस एफिशिएंसी के साथ है? 72 एफिशिएंसी। तो 18 चौके 72, 4 छंग 24, तो 6 छके 36 दिन, 36 डेज। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है भाई, हमने क्या किया, पहले तीनों इक्वेशन को बैलेंस करके मेल फीमेल, मैंने क्या होता था, अगर टाइम एंड वर्क में अक्सर सवालों में यही होता है कि अगर एफिशिएंसी और टोटल वर्क आपको पता चल जाए तो आप कुछ भी उसमें पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले मेल फीमेल और चाइल्ड के रेशियो निकालिए एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी के रेशियो आ गए तो किसी भी एक में रखे आप उसका टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 पुरुष 9 महिलाएं 6 बच्चे, तो सबकी एफिशिएंसी के साथ टोटल एफिशिएंसी निकाल ली, वो निकल के आई 72 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क इतना था, 72 एफिशिएंसी के साथ काम कराना था, तो हमें पता चल गया 36 दिनों में वो लोग मिलकर काम कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टाइम एंड वर्क पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मैंने सारे टाइप वाइज करा दिए, मिसलेनियस सवाल करा दिए, जितने पॉसिबल थे, जितने टाइप पॉसिबल थे मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। बस आपको प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर का टाइप आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, बस आप कायदे से प्रैक्टिस करिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।